जनगणना प्राचीन काल में जनगणना का आधुनिक पद्धति में सर्वप्रथम जनगणना कब शुरू हुई थी? रॉन्ग आंसर। आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना 1749 में हुई थी। ठीक है, स्वीडन में सबसे पहले जनगणना हुआ था 1749 में। ठीक है, उसके बाद 10वीं जनगणना को सर्वप्रथम अमेरिका में शुरू किया गया 1790 में। ठीक है, उसके बाद 1800 से 1801 में इंग्लैंड में जनगणना शुरू हुई थी। ठीक है, उसके बाद भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1972 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। बाद में आएगा वो नियमित और अनियमित वाला है, गएगा हम। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830। ठीक है, इसने शुरू किया है। इसके कौन थे? हेनरी वाल्टर ने। और कहाँ शुरू किया? तो ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया। उसके बाद भारत की पहली तुल्यात्मक गैर तुल्यकालिक यानी अनियमित जनगणना वो आएगा 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और भारत की पहली नियमित जनगणना 17 फरवरी 1881 रिपन के टाइम पे, यानी इसे 10 साल अब होते जाएगा। ठीक है, उसको उस टाइम जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली। वो 2011 में जनगणना आयुक्त थे। ठीक है, हम 1881 वाला पूछ रहे हैं। भारत में पहली बार नियमित जनगणना 17 फरवरी 1881 रिपन के टाइम में, उस टाइम जनगणना आयुक्त थे WC प्लोडेन। और स्वतंत्र भारत की फर्स्ट जनगणना कब? 1951। और उस टाइम जनगणना आयुक्त थे MWM 8 और R गोपाल स्वामी। वर्तमान में जनगणना 15वीं एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है, 21वीं शताब्दी की यह दूसरी जनगणना। अगर 21वीं शताब्दी की पूछे कौन सी जनगणना है तो दूसरी जनगणना, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, और वर्तमान में 15वीं जनगणना। ठीक है, अब अगर दशक के आधार पे पूछे तो 14वीं नंबर की जनगणना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से गिना जाएगा 1981। उसके बाद जनगणना प्रशासनिक स्वरूप में आएगा। जनगणना यानी किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो जनगणना कौन से मंत्रालय द्वारा किया जाता है? गृह मंत्रालय। इसके वर्तमान में हेड है अमित शाह। और संविधान यानी कौन सी सूची में जनगणना का जिक्र है? संविधान की कौन सी सूची में? संविधान की 7वीं अनुसूची यानी संघ सूची में जनगणना का जिक्र है। यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से जनगणना को संघ सूची में डाला गया। और कौन से अनुच्छेद में जनगणना है? 246। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता के फर्स्ट अधिनियम यानी कौन सा अधिनियम है? 1948 का जनगणना अधिनियम है। ठीक है, 1961 से जनगणना कार्य की महत्ता को देखते हुए गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग की स्थापना की गई है। और 2011 में जनगणना आयुक्त 2011 में जनगणना डॉक्टर C चंद्रमौली। उसके बाद वर्तमान यानी 2021 में जनसंख्या कितनी जनसंख्या? 21 में 140 तो डाटा तो जारी हो गया है 140 121 करोड़। भारत की आजादी के समय जनसंख्या कितनी थी? तो 36.10 करोड़। और वर्तमान यानी 2011 है ना, 2011 में जनसंख्या 121 करोड़। कुल जनसंख्या 17.5%। ठीक है, कुल जनसंख्या 17.5%। हाँ, आजादी से अब तक जनसंख्या यानी कितना गुना बढ़ी है? आजादी से अब तक कितना गुना बढ़ी है? 3.5 गुना बढ़ी है। 3.5 गुना बढ़ी है। ठीक है, अच्छा हमारे देश की यानी हमारे देश में कुल गांव कितने गांव है? जनसंख्या पता लगता है, कुल गांव है तो पता नहीं तो जनसंख्या नहीं है कैसे? हमारे देश के कुल यानी हमारे देश में कुल गांव की संख्या है हाँ 640,930 लाख गांव है। और ग्रामीण जनसंख्या 68.9%। ठीक है, अगर ग्रामीण जनसंख्या पूछे तो कितना है? 68.9%। और वर्तमान में जनसंख्या की दर की वृद्धि हुई 17.70%। और वार्षिक में वृद्धि 1.64%। और जनसंख्या वृद्धि दर वाले शीर्ष 5 राज्य पहले स्थान पर अगर यूटी में अगर पूछे तो दादर एवं नगर हवेली। ठीक है, उसके बाद दमन दीव आएगा। यानी जनसंख्या वृद्धि में शीर्ष में 5 यूटी में दादर एवं नगर हवेली पहला है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य नागालैंड। कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य में है तो नागालैंड है। ठीक है, सब राज्य में वृद्धि हुआ क्योंकि नागालैंड में सिर्फ माइनस की वृद्धि हुई है। तो न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य नागालैंड में वृद्धि की जगह कमी हुई है। नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में हुई थी?
चरण 2011 की अंतिम जनगणना 2 चरणों में हुई थी, ठीक है, जहाँ तक सब कुछ हुई। और साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर परसेंट है, कुल साक्षरता, लेकिन परसेंट पूछो, कुल साक्षरता दर कितना परसेंट है? 74.04%, ठीक है। और पुरुष साक्षरता वही पूछे तो 82.14%, और महिला साक्षरता 65.46%। और जन घनत्व यानी प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में कितना घनत्व है? जन घनत्व होगा तो यानी 382 किलोमीटर, ठीक है, हाँ 382 किलोमीटर जन घनत्व। और लिंग अनुपात 2011 का लिंग अनुपात 943, 2011 का लिंग अनुपात 943 है, और ग्रामीण में 949 है और शहरी में 929 है। और लिंग अनुपात में शीर्ष पहले राज्य पर कौन है? केरल, और सेकंड में तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम लिंग अनुपात में पहले राज्य पर हरियाणा है, ठीक है। और यूपी में अगर पूछे लिंग अनुपात में सर्वाधिक तो पुदुचेरी है, और सेकंड में लक्षद्वीप है। यानी लिंग अनुपात में पहले राज्य पर केरल है, ठीक है। लिंग अनुपात में शीर्ष में केरल है, और न्यूनतम में हरियाणा है, और सर्वाधिक यूपी में पुदुचेरी है। हाँ, कम में दमन और दीव है। ठीक है। भारत में साक्षरता दर, ठीक है, भारत में साक्षरता दर कितनी है? टोटल साक्षरता 74.04%, और पुरुष का है आपका 82.14% और महिला का है 65.46%। अगर दोनों का अंतर पूछे पुरुष और महिला में तो यानी 16.68% होगा, लगभग 17%, ठीक है। और अगर जनसंख्या में अंतर पूछे कौन से राज्य का है तो उसमें राजस्थान फर्स्ट पे आएगा। महिला पुरुष में जनसंख्या दर में अगर अंतर पूछे तो राजस्थान। सबसे कम जनसंख्या राज्य सिक्किम का, ठीक है, सेकंड में कम मिजोरम, और सर्वाधिक जनसंख्या में तीसरे स्थान पर बिहार है। हाँ, सर्वाधिक जनसंख्या में तीसरे स्थान पर बिहार है। उसका सबसे कम साक्षरता दर बिहार, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल। और न्यूनतम स्त्री साक्षर पूछे तो न्यूनतम स्त्री यानी बिहार, ठीक है। उसके बाद राजस्थान है। उसके बाद न्यूनतम जन घनत्व वाला राज्य, जन घनत्व में 382 किलोमीटर पर आवत था ना, तो न्यूनतम जन घनत्व में राज्य आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। और जनगणना में कुल जनसंख्या क्षेत्रफल में कितना है? कुल क्षेत्रफल कुल जनसंख्या पूछ रहे हैं तो कितना होगा? 121 करोड़, ठीक है, 121 करोड़। उसके बाद कृषि में संलग्न जनसंख्या, यानी अगर कृषि अगर घनत्व पूछे तो कृषि में संलग्न जनसंख्या बटे कृषि क्षेत्र, ठीक है, दोनों का बट्टा कर देंगे तो आएगा आपका 58.58%। यानी कृषि में संलग्न जनसंख्या 58% और कृषि क्षेत्र में 51%। यानी टोटल भारत की जैसे भूगोल में देखे तो कृषि में कितने परसेंट लोग आधारित थे तो 51% थे, उसको बट्टा कर देंगे। उसके बाद न्यूनतम जन घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कहाँ हुई थी? 1951। भारत में पहली बार जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक है। और देश में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 लॉर्ड मेयो के काल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951। जनसंख्या की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष में, ठीक है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। और 2011 की जनगणना का क्रम देश में 15वीं और स्वतंत्र जनसंख्या कुछ 7वीं। विश्व में जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किसे जाता है? स्वीडन। सबसे पहले जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है, ठीक है, 1749 में कराया था। उसके बाद 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या जो विश्व की कुल जनसंख्या के 17.5% है। यानी भारत की विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार एससी की संख्या
कितनी है? SC यानी अनुसूचित जाति की संख्या 20 करोड़। ठीक है, अगर अनुसूचित जनजाति की संख्या पूछे तो 10 करोड़। यानी 2011 में टोटल जनसंख्या 121 करोड़, उसमें अनुसूचित जाति है 20 करोड़ और अनुसूचित जनजाति है 10 करोड़। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश। सर्वाधिक लिंग अनुपात में पहले स्थान पर केरल और न्यूनतम लिंग अनुपात में पहले स्थान पर हरियाणा। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश लिंग अनुपात में पुडुचेरी और न्यूनतम में दमन। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या में दिल्ली और न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या में लक्षद्वीप। और सर्वाधिक साक्षरता केरल का साक्षरता दर 94%। और टोटल अगर पूरे विश्व का जनसंख्या पूछे तो 74.04%, उसमें केरल का अकेले है 94%। ठीक है, और न्यूनतम साक्षरता बिहार में कितना है? 61.8%। सर्वाधिक साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और न्यूनतम साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली। ठीक है, स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर राजस्थान। यानी स्त्री और पुरुष में साक्षरता में सबसे अधिक अंतर राजस्थान। और भारतीय में जनगणना के पिता किसे कहा जाता है? हेनरी वाल्टर, जो 1830 में जनगणना हुआ था। ठीक है, सबसे पहले। आज जनगणना कौन सी अनुसूची? 246 सातवीं अनुसूची का विषय है अनुच्छेद 246। और 2011 में जनगणना आयोग चंद्रमौली। हाँ, सी चंद्रमौली। ठीक है, डॉक्टर सी चंद्रमौली। और अधिक जनसंख्या वाला जिला गोवा। ठीक है, अधिक जनसंख्या वाला जिला थाने महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र का थाने जिला। और कम जनसंख्या वाला जिला है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनसंख्या का आदर्श वाय हमारा भविष्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य यानी योर सेंसस योर फ्यूचर।